दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान। फूलचंद तिर्की बोले आदिवासी विरोधी है हेमंत सरकार। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने झारखंड में आदिवासी विरोधी हेमंत सरकार के खिलाफ 3 जून की शाम मशाल जुलूस और 4 जून को गुमला बंद का आह्वान किया है। गुमला के पालकोट रोड स्थित सरना पूजा स्थल में सिरमटोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा सा आदिवासी अधिकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तिर्की ने यह आह्वान किया है। अगली खबर, निर्माण से पहले रिम्स 2 की जमीन पर गहराया विवाद। बाबूलाल मरांडी की चेतावनी पर मंत्री इरफान अंसारी का पलटवार, कहा कि किसी की निजी जमीन पर नहीं बन रहा रिम्स 2। रांची में रिम्स 2 के निर्माण पर सियासत अपने उफान पर है। राज्य सरकार ने पहले कांके के सुकुरहुटू में 102 एकड़ जमीन चिन्हित की थी, लेकिन विवाद के बाद अब कांके के नगड़ी में नई जमीन चिन्हित की गई है। हालांकि इस नई जमीन पर भी विवाद बढ़ रहा। ग्रामीणों के विरोध के बीच इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है। बीजेपी इसके निर्माण का विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर रिम्स 2 पर झूठी राजनीति करने का भी आरोप लगा दिया है। अगली खबर, हजारीबाग में एनटीपीसी कोयला परियोजना पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप। एनजीटी ने जारी किया नोटिस। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ ने झारखंड के हजारीबाग जिले में एनटीपीसी के पकरी बरवाडी कोयला परियोजना द्वारा वन भूमि के अवैध उपयोग और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के मामले की सुनवाई की और इसको लेकर मंटू सोनी की ओर से एनजीटी को पत्र भेजा गया था। एनजीटी ने मामले में संज्ञान लेते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोयला परियोजना, हजारीबाग के डीसी और झारखंड के मुख्य वन जीव प्रतिपालक को नोटिस जारी किया है। अगली खबर, झारखंड में अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम सामान्यतः साफ रहेगा। इस बीच झारखंड में मानसून के प्रवेश करने के आसार नहीं दिख रहे। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ दिन पहले तक राज्य में मानसून के आने के लिए परिस्थितियां अनुकूल तो बन रही थी, लेकिन अचानक उस पर पानी फिर गया है। इस तरह की परिस्थितियों के लिए बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र की दिशा में हुए बदलाव को मुख्य कारण माना जा रहा। झारखंड में मौसम के शुष्क और गर्म रहने की आशंका गहरा रही है। अगली खबर, मुख्यमंत्री और मंत्री ने हॉकी कोच प्रतिमा बर्वा के निधन पर जताया शोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हॉकी कोच प्रतिमा बर्वा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि झारखंड सहित देश को कई प्रतिभाशाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी देने वाली हॉकी कोच प्रतिमा बर्वा का असामयिक निधन अत्यंत दुखदायक है। जीवन के संघर्ष में आज वह सभी को छोड़कर चली गई। झारखंड की मेहनतकश बेटियों की आदर्श थी प्रतिमा जी। उनका निधन झारखंड ही नहीं, देश के हॉकी जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की इस घड़ी में सहन करने की शक्ति दें। अगली खबर, शराब घोटाला केस में एसीबी सख्त, विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। राज्य में 38 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाला केस में एसीबी ने गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार शराब घोटाला मामले में पूछताछ और रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद एसीबी ने तत्कालीन और वर्तमान में निलंबित उत्पाद सचिव विनय चौबे और संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को कोर्ट में प्रस्तुत किया और उसके बाद दोनों अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अगली खबर, अतिक्रमण के खिलाफ नोवा मुंडी में चलेगा बुलडोजर। बता दें कि नोवा मुंडी साप्ताहिक हाट प्रांगण में बने शेड पर कब्जा करने एवं कृषि बाजार समिति को 3 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान एवं मकान बनाने के मामले को नोवा मुंडी अंचल के बीडीओ एवं सीओ ने गंभीरता से लिया है। सीओ मनोज कुमार एवं बीडीओ पप्पू रजक ने नोवा मुंडी साप्ताहिक हाट प्रांगण का निरीक्षण करके जायजा लिया। उन्होंने नोवा मुंडी हाट प्रांगण में ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे ग्रामीणों को बैठकर साग सब्जी एवं वनोत्पाद बेचने के लिए बने शेड और कृषि बाजार समिति के जमीन पर बने मकान समेत अतिक्रमण कर हाट प्रांगण में अस्थायी तौर पर दुकानों को चिन्हित करने के लिए अंचल कर्मियों की टीम को निर्देश दिया है। अगली खबर, रांची में पुरी के जगन्नाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगा रांची का जगन्नाथ मंदिर। 2 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च। जगन्नाथ मंदिर परिसर का सुंदरीकरण 2 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से CSR से किया जाएगा और इस दिशा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मंदिर के सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पुरी के जगन्नाथ कॉरिडोर की तर्ज पर इस मंदिर परिसर का विकास हो, यह मेरा प्रयास है।
भगवान जगन्नाथ की कृपा से यह क्षेत्र जल्द ही विकसित होगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। संजय सेठ ने कहा कि यह मंदिर रांची नहीं बल्कि झारखंड का ऐतिहासिक धरोहर है। इसका आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। परिसर का सौंदर्यीकरण इसके महात्म को और भी बढ़ाएगा। अगली खबर, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 12वीं कॉमर्स में छठा स्थान पाने वाले रेखा तिर्की को दिया 1 लाख का चेक। बता दें कि झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जैक बोर्ड द्वारा 12वीं कॉमर्स की परीक्षा में राज्य में छठा स्थान पाने वाली छात्रा रेखा तिर्की से मुलाकात की। मांडर के मिसाल स्थित महादेव उरांव आवास पर पहुंचकर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रेखा को सम्मानित किया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रेखा तिर्की की मां सीता उरांव के नाम 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है। ये राशि रेखा की उच्च शिक्षा में आर्थिक बाधा को दूर करने में मददगार साबित होगी। अगली खबर, रांची में 2 लोगों से 90,000 रुपए की ठगी। एटीएम में फंसा कार्ड और खाते से कट गए पैसे। राजधानी रांची में ठगी करने वाले अपराधियों का आतंक जारी है। यहाँ एटीएम फ्रॉड कर 2 लोगों के खाते से 90,000 रुपए की अवैध निकासी करने का आरोप लगा है। इस संबंध में दोनों पीड़ितों ने केस दर्ज करवाया। इनमें से पहली घटना जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के नया लटमा की है, जहां पीड़ित के बैंक खाते से 40,000 रुपए की अवैध निकासी की गई, जबकि दूसरा मामला निफ्ट हटिया का है। यहाँ वासुदेव लांगुरी नाम के व्यक्ति के खाते से 50,000 रुपए निकाल लिए गए। अगली खबर, रांची में 3 पहाड़ गैंग सक्रिय। वेतन देकर बच्चों से करा रहे चोरी, ऐसे खुला राज। बता दें कि शहर में 3 पहाड़ गैंग के सदस्य सक्रिय हैं। गैंग के सदस्य बच्चों को मासिक वेतन देकर मोबाइल फोन चोरी करवा रहे और इसे देखते हुए जिले के सभी थानेदारों को आदेश दिया गया है कि वो मोबाइल चोरी की घटनाओं को रोकें और 3 पहाड़ गैंग के सदस्य को गिरफ्तार करके जेल भेजें। मोराबादी मैदान में एक बच्चे को मोबाइल फोन चुराते रंगे हाथ पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले किया और इस मामले में मोराबादी टीओपी के प्रभारी प्रकाश उपाध्याय के बयान पर केस दर्ज किया गया है। अगली खबर, आईआईएम रांची का रिकॉर्ड प्लेसमेंट पैकेज। एमबीए स्टूडेंट को मिला 50 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज। भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम रांची लगातार बेहतर एकेडमिक परफॉर्मेंस की बदौलत नए रिकॉर्ड बना रहा। अब संस्थान ने प्लेसमेंट के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आईआईएम रांची के छात्रों ने 2024-25 की फाइनल प्लेसमेंट में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए घरेलू कंपनियों से मिलने वाले हाईएस्ट सीटीसी में 33% की बढ़ोतरी दर्ज की है। यह उपलब्धि आईआईएम रांची की 15 सालों की अकादमिक उत्कृष्टता और संस्थागत प्रगति को दिखाती है। हाल ही में जारी की गई फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट ने यह दर्शाया है कि एमबीए एचआर और एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स के छात्रों ने देश विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों से अट्रैक्टिव ऑफर हासिल किए हैं। अगली खबर, रक्षा राज्य मंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन पर किया विचार विमर्श। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मोराबादी स्थित संकल्प शुक्ला पार्क और ऑक्सीजन पार्क में मॉर्निंग वॉक के साथ चाय पर चर्चा की। उन्होंने खुद भी चाय पी और वहां मौजूद स्थानीय लोगों को भी चाय पिलवाई। इस दौरान प्रमुख रूप से वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया गया और इस संवाद में रक्षा राज्य मंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने से देश में होने वाले लाभ से प्रबुद्धजनों को अवगत करवाया। प्रबुद्धजनों ने रक्षा राज्य मंत्री के समक्ष इस व्यवस्था को लागू होने को लेकर अपनी सहमति जताई है। संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कई बड़े सुधारों का गवाह बन रहा और उसमें एक सुधार चुनावी व्यवस्था को लेकर भी है। अगली खबर, नाबालिग आदिवासी किशोरी का अगवा कर गैंगरेप। ऑटो सवार 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बता दें कि रांची के नगरी थाना क्षेत्र के लालगुठवा स्थित ओवरब्रिज के पास एक युवती का अपहरण किया गया और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने थाने को इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी है। ऑटो में सवार दोनों आरोपियों ने युवती के साथ रात भर बेड़ो इटकी के जंगल में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिर उसे रातू थाना क्षेत्र के मुरकू इलाके में एक झोपड़ीनुमा मंत्री नामक होटल में उतार दिया गया और फिर आरोपी वहां से फरार हो गए। अगली खबर, 11 जून को देवघर आएगी राष्ट्रपति। तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। एम्स में 11 जून को दीक्षांत समारोह होगा। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ बारसने ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि एमबीबीएस के 48 चिकित्सक को राष्ट्रपति पदक और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति के प्रस्तावित देवघर दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां शुरू की गई है और इसको लेकर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नवन प्रियस लकड़ा ने अधिकारियों को साथ लेकर बैठक की है। इस दौरान उपायुक्त ने विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के अलावा रूट लाइन की व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है। लिखवर, धनबाद स्थित दामोदर नदी में 5 छात्र डूबे, 3 को निकाला गया सुरक्षित। बता दें कि झरिया के सुदामाडीह दामोदर नदी में नहाने के दौरान 5 छात्र डूब गए।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 3 बच्चों को बचाने में कामयाब हुए, लेकिन 2 छात्र की खोजबीन जारी है। बताया जा रहा है कि सिंदरी कांड्रा के रहने वाले 5 छात्र एक साथ सुदामाडी स्थित बिरसा पुल के नीचे दामोदर नदी में स्नान करने उतरे और इसी दौरान सभी छात्र डूब गए। घटना के बाद लोगों ने 3 छात्रों को बचा लिया, वहीं 2 छात्रों को अब तक नहीं निकाला जा पाया है। अगली खबर, गढ़वा के पूर्व विधायक युगल किशोर पांडे का निधन, मेडिका अस्पताल में ली अंतिम सांस। गढ़वा के पूर्व विधायक युगल किशोर पांडे का निधन हो गया। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। रांची के मेडिका अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता मिथिलेश ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके पूर्व विधायक युगल किशोर पांडे के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि गढ़वा के पूर्व विधायक श्री युगल किशोर पांडे जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए भारत में 86,000 करोड़ निवेश करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। देश के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। पीएम मोदी से मिले एडीबी के प्रेसिडेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में $10 बिलियन यानी करीब 86,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने के लिए 5 साल के प्लान का ऐलान किया है। इस प्लान में मेट्रो रेल एक्सपेंशन, रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर्स और वाटर सैनिटेशन, हाउसिंग जैसी सिटी लेवल सर्विसेज पर फोकस किया जाएगा।